कल दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई की रेड पड़ी। मामला ये था कि उनके खिलाफ शराब की दुकानों को मनमाने ढंग से लाइसेंस बांटने का और उस पर धांधली का आरोप है। बहुत गलत बात है। मामले को थोड़ा आराम से समझते हैं, जरूरी है। 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली सरकार की 2021 का एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए थे। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक इस पॉलिसी के तहत कोरोना महामारी की वजह से शराब बिजनेस को हुए घाटे का हवाला देकर लाइसेंस फीस खत्म कर दी गई थी। इससे दिल्ली सरकार को 140 करोड़ केवल रुपए का घाटा हुआ। ये भी कहा गया कि लाइसेंस देने के लिए रिश्वत ली गई और आम आदमी पार्टी ने इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए किया। यही वजह से जीत गए का। एनीवेज, सीबीआई जांच के बीच सिसोदिया ने 1 अगस्त 2022 से 2021 की पॉलिसी बदलने का ऐलान कर दिया और कहा कि अब शराब सिर्फ सरकारी दुकानों में ही बिकेगी। 2021 में शराब की सभी दुकानें निजी हाथों में सौंप दी गई थी। 2021 में नई शराब नीति लाने के वक्त केजरीवाल सरकार ने कहा था कि इससे उसका रेवेन्यू 3500 करोड़ रुपए तक बढ़ेगा, लेकिन चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली सरकार को रेवेन्यू का घाटा हुआ है। मनीष सिसोदिया के पास आज दिल्ली सरकार के 18 मंत्रालय हैं, जिससे आबकारी मंत्रालय भी है। आबकारी मंत्रालय शराब के ठेकों के लाइसेंसिंग का काम करती है, तो स्वाभाविक है इस मामले में किसी भी धांधली की पहली उंगली इस मंत्रालय के प्रमुख की ओर उठनी ही थी। मामला समझ में आ गया? नहीं आया तो वीडियो को पहले लाइक कीजिए, फिर आगे समझाती हूँ। अब ये संयोग था कि ये धनयोग से गढ़ा गया अद्भुत मिलन की बहुप्रचलित अंतर्राष्ट्रीय अखबार दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने मनीष सिसोदिया के नेतृत्व वाली दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ में आर्टिकल लिखे। एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार जब भी हिंदुस्तान की तारीफ में कुछ लिखता है तो यह वाकई खुशी की बात है, लेकिन जब देश का दुश्मन ऐसा करता है तो खुशी से ज्यादा चिंता होती है। आप कहेंगे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, दी न्यूयॉर्क टाइम्स हमारा दुश्मन? दरअसल जो मैं बोल रही हूँ वो पिछले 30 वर्षों के न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल्स के आधार पर बोल रही हूँ। पिछले 30 वर्षों में आप न्यूयॉर्क टाइम्स के 5 आर्टिकल भी ऐसा नहीं पाएंगे जिसमें हमारे प्यारे देश को लेकर कुछ भी प्यारा लिखा हो। संभव है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत दी न्यूयॉर्क टाइम्स की नजर में तारीफ के काबिल ना हो, लेकिन मोदी जी तो सिर्फ 8 वर्ष से ही प्रधानमंत्री हैं। मैं बात तो 30 वर्ष का कर रही हूँ। खैर, अब एक अखबार में यह लिखा जाना कि फलाने जी के नेतृत्व में फलाने राज्य का शिक्षा व्यवस्था सुधर रहा, फलाने जी को सभी प्रकार के अकाउंटेबिलिटी से मुक्त तो नहीं कर देता है। दुनिया के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री जी, जैसा मैंने बताया कि 17 विभाग है, मनीष सिसोदिया के पास टीवी पर आकर यह बोल देना कि आज हिंदुस्तान की तारीफ दुनिया के सबसे बड़े अखबार ने कर दी है तो बहुत निम्न स्तरीय काम है। मुख्यमंत्री जी, माफी चाहूंगी, ईमानदार मुख्यमंत्री जी, दी न्यूयॉर्क टाइम्स भी सोचता होगा कि भारत को हमारे सर्टिफिकेट की कितनी आवश्यकता थी। हमने अच्छा कहा तब जाकर उन्हें भरोसा हुआ कि हाँ, वो वाकई में अच्छे थे। वाह! वैसे एक और बात, आपको ये किसने बता दिया कि न्यूयॉर्क टाइम्स विश्व का सबसे बड़ा अखबार है? आप तो यूपीएससी वाले हो, आईएएस रहे हो। महोदय जी, यूपीएससी की बातें करके क्यों, ऐसी बातें करके क्यों नाक कटा रहे हो? पढ़े लिखे ईमानदार मुख्यमंत्री जी, दी न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं, जापान का यूमिनी सुमिनी है। आप जिस दी न्यूयॉर्क टाइम्स को दुनिया का सबसे बड़ा अखबार बता रहे हैं, वो दुनिया का छोड़िए, अपने देश के नंबर 1 नहीं है। दी न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का अखबार है और वहां का नंबर 1 अखबार है यूएसए टुडे। दी न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्कुलेशन जानते हैं कितना है मुख्यमंत्री जी, माफी चाहूंगी, ईमानदार मुख्यमंत्री जी? केवल 11 लाख। इतना सर्कुलेशन तो हमारे इंडिया टुडे का भी है। हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्कुलेशन जानते हैं आप कितना है? एनी गेस? द न्यूयॉर्क टाइम्स से लगभग 3 गुना अधिक, 30 लाख। फिर दी न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा अखबार कैसे हो गया? जैसे कि अरविंद केजरीवाल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री, मनीष सिसोदिया सर्वश्रेष्ठ मंत्री, आम आदमी के वोटर सर्वश्रेष्ठ वोटर, आम आदमी के कार्यकर्ता सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता और ईमानदारी उम्मीदवार है, वैसे ही दी जाती है। और ऐसे ही बोल दिया उन्होंने कि न्यूयॉर्क टाइम्स सर्वश्रेष्ठ अखबार हो गया है ना? वैसे एक बात बड़े दिन से जानना चाह रही थी, इतने राज्यों में, इतने
सारे मंत्रियों पर छापे पड़ते रहते, लेकिन क्या आपने कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री को लगभग सभी बड़े चैनलों पर एक साथ लाइव देखा है? दिल्ली के मुख्यमंत्री में ऐसे कौन से सुरखाब है जो भाई के हर मौके पर हिंदुस्तान की खबरिया चैनल इनको लाइव कर देते और एक ही साथ? वैसे ये बात छुपी तो नहीं है कि केजरीवाल जी की जिस काम को करने में आप 50 लाख रुपए लगाते हैं, उसी काम को बताने में आप 50 करोड़ क्यों लगा देते हैं? आप काम कम करिए मुख्यमंत्री जी, अपील है हमारी अब आपसे, इतना काम मत करिए। आपके प्रचार का बोझ हम दिल्ली वासी अब उठा नहीं पा रहे हैं और दबे जा रहे हैं। इतना काम ही क्यों करते हैं जिसके लिए आपको इतना प्रचार करना पड़ता है, और प्रचार में आपने करोड़ों अरबों रुपए यूं ही खर्च कर दिए। अब इतना खर्च करेंगे तो बिजली कैसे फ्री में देंगे, पानी कैसे फ्री में देंगे? सोचिए थोड़ा। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सनातन परिवार को बढ़ाते रहिए और ईमानदार केजरीवाल जी के लिए ईमानदारी भरे शब्द कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।